एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सोचिए, अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर हैं। वो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर है यही डोनाल्ड ट्रंप, जिसके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं किस मजबूरी में घुटना टेक रहे हैं। राहुल गांधी ने तो संसद में भी एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया है। हरदीप पुरी जो IFS थे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुद माना है कि वो 4 बार एप्स्टीन से मिले हैं, लेकिन बिजनेस पर्पस था। सोचिए, इस तरह के सेक्स रैकेट चलाने वाले से क्या बिजनेस का पर्पस हो सकता है। अनिल अंबानी का नाम सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में आ रहा है। अनिल अंबानी वो शख्स है जिस पर लड़की किसी के लिए सप्लाई करने का आरोप है या वो खुद के लिए। तो ये बात तो तय है कि अब एप्स्टीन फाइल को कोई झुठला नहीं सकता है। हरदीप पुरी ने खुद माना है कि वो 4 बार एप्स्टीन से मिले हैं। साथ ही महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने कहा है कि उन तमाम लोगों का नाम लेंगी जिन्होंने उनके साथ ये दरिंदगी की है। तो सर्वाइवर्स जो है एप्स्टीन फाइल के, वो महिलाएं उन लोगों का बाकायदा कुछ के दिनों में नाम बता सकती हैं। तो हंगामा तो मचना ही है, ये मामला अब दबने वाला नहीं है। एक महिला पत्रकार की ताकत और हिम्मत ने एप्स्टीन फाइल को सड़क पर ला दिया है। जेफरी एप्स्टीन अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने सारे वीडियो, सारे फाइल्स रखे हुए हैं। अभी भी लाखों पन्नों का फाइल्स है, लाखों वीडियो जो है वो बाहर आना है। धीरे धीरे वो जारी हो रहा है, और जैसे जैसे जारी हो रहा है ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, बिल गेट्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक और नया खुलासा, सोचिए, ये जो कोरोना आया था 2020 में, ये पहले से तय था। इसकी चर्चा एप्स्टीन और ये बिल गेट्स लगातार आपस में कर रहे थे कि हम लोग वैक्सीन बनाएंगे। आज तो एक और वीडियो मैंने देखा गद्दाफी का। गद्दाफी ने उस समय जब स्वाइन फ्लू का मामला आया था, तब उसने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ये पहले बीमारी बनाएंगे और उसके बाद नाटक करेंगे कि वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, और फिर वैक्सीन अनाउंस करेंगे और उसके बाद दुनिया को लूटेंगे। उस गद्दाफी को अमेरिका ने सत्ता से हटा दिया। सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो, ये लोग, इन लोगों को बदनाम किया गया कि ये लोग अय्यास हैं, ये लोग रईस हैं, अय्यास हैं, विपन रखते हैं। और सोचिए कौन लोग अय्यास थे, बिल गेट्स जैसा आदमी। सोचिए, एप्स्टीन फाइल में मासूम बच्चियों के साथ जिस तरह के हादसे हुए हैं, भारत में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया लगातार इसको लिख रहा है। इसको भारत के साथ समझौते से भी देखा जा रहा है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था, डोनाल्ड लगातार धमकी दे रहा था। हाल ही में उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। कल राहुल गांधी ने संसद में कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि वो सरेंडर कर रहे हैं। सोचिए, हमारा सारा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो अमेरिका तय कर रहा है। हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे तेल नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, सारे के सारे ट्रेड और व्यापार, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज किसानों का भी बड़ा प्रदर्शन है, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा आपको। तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु होने का दावा करते थे, जो कहते थे कि वॉर रुकवा देते हैं, आज एक भी देश उनके साथ खड़ा नहीं है। और खुद भारत की सब जगह किरकिरी हो रही है। सोचिए, ईरान भी अमेरिका का दबाव मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, हम नहीं डरते अमेरिका से। भारत की क्या मजबूरी है? ईरान के साथ हम तेल खरीदते थे, हमें सस्ता पड़ता था, हमारी इकोनॉमी बूम होती थी। भारत तेल खरीदकर श्रीलंका को बेचता था, नेपाल को बेचता था। अब अमेरिका से तेल आएगा, वेनेजुएला से तेल आएगा। साथ ही जितने जो सब्जी है, अनाज है, वो सब हम सरप्लस है, हम दुनिया भर को बेचते हैं। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमसे तुमको खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका लगातार भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। और सोचिए कि भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री से पूछिए, वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि विदेश मंत्री से पूछिए, तो कुछ भी साफ नहीं है। और इसकी वजह है कि टीवी अखबार जो है इन खबरों को नहीं दिखा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री कोई दलित और पिछड़ा होता, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होता, और इसी तरह के अगर वो कंप्रोमाइज करता, तो क्या स्थिति बनती। तब ये जातिवादी मीडिया, ये मनु मीडिया खाल उधर देती, उनको इस्तीफा देना पड़ता। इस देश में सारी नैतिकता का जो टेंडर है वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के माथे पर है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति को लेकर कोई आलोचना नहीं हो रही है, कोई सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है ब्राह्मण समाज से निर्मला सीतारमण, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रही हैं।
विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। सवाल है कि जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये लोग देश के पुरोधा हैं, ज्ञान के भंडार हैं, तो इनको दिख नहीं रहा है। आज तो नितिन गडकरी ने अपना 5 स्टार जो घर है उसको लॉन्च किया है। सोचिए कोई दलित पिछड़ा घर बना लेता तो क्या होता। मैं फिर कह रहा हूं, देश को पूरी तरह से दीमक की तरह चाटा जा रहा है। तमाम इस देश के धन्ना सेठ अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। अमेरिका के हाथों भारत एकदम सरेंडर कर चुका है। जो ट्रेड डील हुआ है उससे साफ है कि भारत को नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। $500 बिलियन का निर्यात करना, हमें आयात करना पड़ेगा अमेरिका से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जो चीन से पिछड़ता जा रहा है, वो चाह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी होने वाली है भविष्य में, या पहली इकोनॉमी अमेरिका की है, दूसरी इकोनॉमी चीन की है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका चाह रहा है कि भारत के कंधे पर बंदूक रखकर वो दुनिया का फिर से ताकतवर देश बने और वो चीन को पीछे छोड़े। उसके लिए हर भारतीय को कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका सामान भेजेगा, हमें वो खरीदना पड़ेगा, चाहे गाड़ी हो, चाहे जहाज के पार्ट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, जो भी सामान है वो हमें खरीदना पड़ेगा अमेरिका से। ये ट्रेड डील में पूरा दावा है। लेकिन भारत के जो तमाम टीवी अखबार के पत्रकार हैं उनको यूजीसी की पड़ी है। वो अपने ही देश के नागरिकों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की हालत बुरी है। लगातार अंधविश्वास कर्मकांड को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैज्ञानिक टेम्परामेंट जो है वो लगातार खत्म हो रहा है। इसके बावजूद इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोगों की चिंता यूजीसी बिल है। आज चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा प्रदर्शन किया था यूजीसी को लेकर। आज महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट है दिल्ली में। किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट है अमेरिका डील को लेकर, और एप्स्टीन फाइल को लेकर भी ये लोग चुप हैं। तो मेरा सवाल वही है कि अगर ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता होते, प्रधानमंत्री होते, कोई सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू का नेता होता, तो सोचिए टीवी अखबार वाले छाती पीट रहे होते और प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, इस्तीफा देना पड़ता, जाना पड़ता उनको सत्ता से। लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस से कौन सवाल पूछेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने जिस तरह से समझौते किए अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। और अब तो केंद्रीय मंत्री मान चुके हैं कि हरदीप पुरी एप्स्टीन से, जेफरी एप्स्टीन से 4 बार मिले हैं। तो क्यों नहीं अनिल अंबानी के खिलाफ जांच होता है? सवाल ये है, अनिल अंबानी क्या है ऐसा बर्बाद बिजनेसमैन जिसने देश की साख को भी बट्टा लगाया है? इन सब के खिलाफ जांच हो, इन सबको जेल में डाला जाए। हरदीप पुरी को तो बाकायदा इस्तीफा देना चाहिए। और सुन लीजिए, धीरे धीरे ही सही सारे मामले सामने आ रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है। एप्स्टीन फाइल का जो भूत है वो रुकने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में बवंडर मचा हुआ है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ साफ साफ कहा जा रहा है कि ट्रंप को जाना पड़ेगा। 4000 से ज्यादा बार तो ट्रंप का नाम आया है। ट्रंप अपने आप को नहीं बचा सकता है। तो क्या एक नेक्सस है बड़े लोगों का, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे ट्रंप हो, और वो अपने बचने के लिए दूसरे लोगों को बचाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, देर सवेर ही सही एप्स्टीन फाइल के जो सर्वाइवर है अमेरिका में, वो सामने आएंगे, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत है। अभी वहाँ स्ट्रक्चर बढ़िया है, चाहे वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, FBI हो। वो धीरे धीरे जो विक्टिम है वो हिम्मत बटोर रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। और कुछ विक्टिम ने तो कहा है कि हम उन तमाम बड़े रसूखदार लोग जिन्होंने उनको नोचा है बचपन में, नाबालिग बच्चियों को, उन सब का नाम लेंगे। ये बड़ा सवाल है और वो तब बड़ा बवाल होगा। टीवी अखबार भले एप्स्टीन फाइल की खबरों को दबा रहा हो, लेकिन यकीन मानिए सोशल मीडिया भरा हुआ है और तमाम सवाल कम से कम 2 लोगों से पूछा जा रहा है। अनिल अंबानी के नाम जो मेल है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो पुरी हैं उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कब दौरा करेंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे। ये सब एप्स्टीन क्यों तय कर रहा था, अनिल अंबानी क्यों तय कर रहा था, और क्या मजबूरी है कि हरदीप पुरी को ऐसे लोगों से 4-4 बार मिलना पड़ा। ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। टीवी अखबार कब तक मैनेज होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अमेरिका से जिस तरह से ट्रेड डील हुआ है वो कई सारे सवाल खड़ा करता है कि आखिर अमेरिका से प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, क्यों दब रहे हैं। वो सीज फायर पर बोल रहा है। राहुल गांधी ने यही सवाल संसद में उठाया है कि पूरा देश आपके साथ है, इस ट्रेड डील को कैंसिल कीजिए, आखिर आपकी क्या मजबूरी है। तो एप्स्टीन फाइल जो है वो गले की हड्डी बनता जा रहा है। ये अलग बात है कि भारत की जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है
वो फिलहाल फोकस कर रही है यूजीसी को लेकर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ यूजीसी बिल भी आएगा, क्योंकि इस देश के 90% लोगों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि लगातार सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के आदेश आ रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि SC ST का जो क्रीमी लेयर है उसको लागू किया जाए, SC ST को जो फैब्रिकेट कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद कहा जा रहा है कि पिछड़ों का जो आरक्षण है वो खत्म किया जाए, जिस परिवार में एक नौकरी हो गई है उसको आरक्षण खत्म कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन है, वो 10 सालों के लिए था। ये बात सच है कि बाबा साहब ने 10 सालों के किया था। अगर आप में है हिम्मत तो वो रिजर्वेशन खत्म करके देखिए जो SC ST के नेताओं को मिलता है। आपकी सरकार गिर जाएगी, देश भर में सरकार गिर जाएगी, राज्यों की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इतनी संख्या SC ST के लोगों की है। लेकिन ये महीन जातिवाद करेंगे। ये पहले OBC आरक्षण को खत्म करेंगे, उसके बाद जब OBC इस खेल से बाहर हो जाएगा तब SC ST पर दबाव बनाया जाएगा और उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसको खत्म कर देंगे। उससे क्या होगा कि उनकी ताकत चली जाएगी सरकार गिराने की, और उसके बाद ये SC ST का आरक्षण भी लास्ट में खत्म कर देंगे। सोचिए उसके बाद क्या होगा। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद SC ST के लोग सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीटों पर चुनाव जीत पाते हैं, वो जनरल सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जब ये फॉर्मूला उनका, जब रिप्रेजेंटेशन का जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, OBC के लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा चुनाव को पैसे से जोड़ दिया गया है। SIR के तहत जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं, तो बड़े खतरनाक दौर में है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान। बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि एक तीर से कई निशाने किए जा रहे हैं। अगर OBC का आरक्षण खत्म होता है, OBC के लोग आरक्षण के पीछे भागना बंद कर देंगे, SC ST OBC की यूनिटी टूट जाएगी, OBC के लोग जनरल के खाते में चले जाएंगे। उसके बाद SC ST OBC तीनों के लोग जो है वो MLA MP नहीं बन पाएंगे, वो राजनीति में उनका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव सीधे सीधे पैसे से जोड़ दिया गया। आज भी SC ST के लोग सिर्फ रिजर्व सीट पर चुनाव जीतते हैं। OBC के कम ही संख्या में लोग चुनाव जीत पाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। ऐसे में अगर रिजर्वेशन का मुद्दा, रिजर्वेशन OBC का खत्म हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान SC ST समाज को होगा। उनके खिलाफ एक बड़ा वर्ग खड़ा हो जाएगा रिजर्वेशन के खिलाफ, और ये लोग अपनी सरकार बनाएंगे। और जैसे इनकी सरकार आ जाएगी, जनरल और OBC मिलाकर, ये लोग SC ST का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको खत्म कर देंगे, और उसके बाद SC ST का रिजर्वेशन भी खत्म होगा। इसलिए सबको मिलजुल कर SC ST OBC, और मैं फिर कह रहा हूँ, इस लड़ाई में SC ST OBC का नुकसान होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। इस लड़ाई में जब आरक्षण खत्म होगा, जब SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक आपस में लड़ेंगे, सोचिए जनरल कैटेगरी में तो पटेल भी हैं, जाट भी हैं, मराठा भी हैं। जनरल में कितने जज हैं उनके? इस देश में अगर जाति जनगणना हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक समाज का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, और वही चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, और उन्हीं की मंशा है कि आरक्षण को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। और जो आरक्षण खत्म करने की साजिश के सबसे बड़ी वजह है, उनको लगता है कि आरक्षण के नाम पर जो समाज गोलबंद हुआ है, SC ST OBC की जो यूनिटी बनी है, वो राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। कल संसद में और विधानसभा में SC ST OBC की संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के लोग भी अगर गोलबंद होते हैं तो उनकी संख्या लगभग 85-90% पहुंचती है। उसमें किसान समाज को जोड़ दीजिए, तो ये बड़ी दूर की लोग सोच रहे हैं। और इसीलिए रिजर्वेशन के नाम पर लड़ाई चल रही है कि किसी तरह से SC ST OBC की जो राजनीतिक गोलबंदी है, सामाजिक गोलबंदी है, उसको खत्म किया जाए। और ये बड़ा खतरनाक होगा, ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। और पहले OBC की बारी आएगी, उसके बाद SC ST नेताओं की बारी आएगी, और उसके बाद SC ST आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी चिंता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आपको आना पड़ेगा, और आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पढ़ना पड़ेगा। खासकर 15 करोड़ SC ST OBC जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, भले वो क्रीमी लेयर में हो OBC के लोग, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज आप क्रीमी लेयर में है, कल नहीं भी रह सकते हैं। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है उसको बचाना पड़ेगा। और मेरी कोशिश होती है कि आपको इसीलिए तमाम संवैधानिक अधिकारों वाली जो खबर है वो बताई जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी क्या राय है, क्या हमारी बात से सहमत है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।